Welcome, friends. Welcome once again. Now we will discuss about the Mangal Dosh, how it is cancelled. मंगल दोष अगर कुंडली में हो तो ये किन परिस्थितियों में कैंसल समझा जाता है। दोस्तों, कैंसलेशन योग से पहले मंगल दोष, जैसे कि मैंने बताया आपको कि पहले चौथे सातवें आठवें 12वें घर में मंगल की अगर स्थिति हो तो उसको मंगल दोष की संज्ञा दी जाती है। कुछ लोग दूसरे घर में मंगल का होना जो है उसको मंगली दोष मानते हैं, लेकिन अधिकांश ज्योतिषी जो है इस चीज में विश्वास नहीं करते हैं। कुछ ज्योतिषी इस चीज में भी विश्वास नहीं करते हैं कि मंगली दोष नाम की कोई चीज होती है। वो उसका कारण यह है कि मंगलिक दोष और मंगलिक योग दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। मंगलिक दोष सिर्फ उस परिस्थिति में इसको माना जाता है जब दूसरा साथी जो है, जो लाइफ पार्टनर जो है, उसकी कुंडली के प्लेनेट, उसकी कुंडली में जो ग्रह हैं उन्हीं घरों में 1, 4, 7, 8, 12 घर में जो मंगल के अगर वो सम ना हो, उसके कंपैटिबल ना हो, तो उसको मंगलिक दोष जो है माना जाता है। अदरवाइज एक मंगलिक योग, उत्तम मंगलिक योग इसको माना जाता है। इसलिए इसमें, लेकिन ये एक सर्वमान्य तथ्य है कि पहले चौथे सातवें आठवें 12वें घर में मंगल की परिस्थिति जो है, कुछ एक एक्सेप्शन को छोड़ करके, जिनका हम आगे चर्चा करेंगे, मंगलिक दोष को माना जाता है। मंगलिक दोष किस घर में कितना ताकतवर होता है, कितनी पावर होती है, उस पर पहले हम चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे ज्यादा जो पावरफुल मंगलिक दोष जो माना जाता है वो अष्टम का माना जाता है। उसमें अगर देखा जाए परसेंटेज के अगर से रैंकिंग की जाए तो 100% मंगल दोष जो मंगल का अष्टम घर में माना जाता है। उसके बाद का जो मंगल दोष है, जो पावरफुल मंगल दोष सप्तम का माना जाता है, उसकी पावर 75% हम मानते हैं। All these are empirical figures and not tested in any laboratory etc. Please. उसके बाद फोर्थ हाउस का जो मंगल दोष है उसको 50% की पावर दोष माना जाता है। उसको सेकंड हाउस में जो विश्वास करते हैं कुछ ज्योतिषी, उसको 25% माना जाता है। और फर्स्ट हाउस जो है, पहले घर का जो मंगल है, अगर वो मंगल दोष है तो सबसे उसको भी एक अष्टम के बराबर ही माना जाता है। इसके अतिरिक्त 12th हाउस का जो मंगल दोष है उसको 12.5% की पावर दी जाती है। मंगल दोष अगर मेल और फीमेल दोनों में है तो ये मंगल दोष ना होकर के एक मंगलिक योग है, ऐसा समझना चाहिए। मंगलिक दोष कब कैंसिल समझा जाता है? व्हाट आर द कैंसलेशन योगास और मंगलिक दोष? अगर मंगल इन्हीं घरों में, पहले चौथे सातवें आठवें 12वें घर में अपनी स्वराशि का पड़ा हो, अपनी उच्च राशि का पड़ा हो, तो इसको मंगलिक दोष नहीं माना जाता, ये कैंसर समझा जाता है। इसी प्रकार अगर मंगल अपने स्व नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा, शताभिषेक में पड़ा हो तो भी मंगल दोष नहीं माना जाता है।
मंगल अपनी राशि मेष और वृष में हो या कर्क राशि में हो। कर्क राशि के कर्क राशि बिल्कुल नीच का होता है, तो मंगल की जो पावर है वो उतनी ज्यादा नहीं रहती। मंगल अगर वृषभ वृषभ तुला में, फोर्थ और सेवंथ हाउस में हो। मंगल सिंह मकर कुंभ राशि में हो तो भी मंगलिक दोष नहीं माना जाता है। मार्स मंगल आपके फ्रेंडली हाउसेज में हो, धनु मीन राशि में हो, चाहे अष्टम में क्यों ना हो, तो भी मंगल दोष हो कैंसिल होता है। मंगल मिथुन और कन्या राशि में सप्तम और अष्टम में हो तो ये सबसे ज्यादा इसको प्रभावी माना जाता है। इसके अतिरिक्त इसे कैंसलेशन दोष हैं। अगर मंगल शनि द्वारा एस्पेक्टेड हो, मंगल चंद्रमा द्वारा एस्पेक्टेड हो, मंगल कंजक्टेड हो या बुध के द्वारा एस्पेक्टेड हो, मंगल गुरु के द्वारा या गुरु के साथ बैठा गुरु के द्वारा एस्पेक्टेड हो तो भी मंगलिक दोष नहीं रहता है। मंगल राहु केतु द्वारा एस्पेक्टेड हो तो ही इसको कुछ पंडित जो है वो मंगलिक दोष को कैंसिल मानते हैं। हालांकि मैं इसकी खुद पुष्टि नहीं करता हूँ। मंगल जो सूर्य और मंगल जो है सेवंथ और अष्टम में, vulnerable effects will be during the दशा भुक्ति पीरियड्स। अगर मंगल सूर्य को ज्वाइन कर लेते हैं, सूर्य के साथ आ जाते हैं सप्तम अष्टम में, तो भी इसको एक मंगल दोष जो है माना जाता है जब उसकी दशा अंततः चलती है। इसके अतिरिक्त मंगल को मिथुन और कन्या राशि में सबसे ज्यादा इरेमेडिएबल दोष कारक माना गया है, जिसका कोई समाधान नहीं होता है और ऐसे कॉम्बिनेशन में शादी को अवॉइड करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ये भी एक विचार है, लोगों की मान्यता बन चुकी है ज्योतिषों के परामर्श से कि 28 वर्ष के बाद मंगल का जो प्रभाव है वो 28 वर्ष तक रहता है। 28 वर्ष के बाद जो है मंगल का जो मंगलिक दोष है उसको विचारने नहीं है। दोस्तों इसका सिर्फ एक ही आधार है कि मंगल जो है एक युवा प्लेनेट है, एग्रेसिव प्लेनेट है, और जब तक 27-28 साल की उम्र तक जो युवक होते हैं वो उतने मेच्योर नहीं होते हैं, उनमें एग्रेशन होती है, और उसके बाद ये माना जाता है कि 28 वर्ष के बाद में मेच्योरिटी आ जाती है, उनमें एग्रेशन लेवल कम होता है, उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो इस कारण इसको माना जाता है कि ये मंगल दोष 28 के बाद विचारणे नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मंगल जो दोष है वो तो उसमें रहेगा ही, हाँ उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त अगर पहले चौथे सातवें आठवें 12वें घर में भी मंगल हो और दूसरा जो लाइफ पार्टनर है उसकी इनको मंगल ना हो तो क्या ये मंगल दोष किन परिस्थिति में माना जाएगा और किस स्टेज में कब जाके ये एक्टिवेट होगा। दोस्तों कई कुंडलियों में मंगल की महादशा अंतर्दशा जो है वो बचपन में आ जाती है, आपके 8-9 साल तक हो जाती है, या 15-20 या 15-16 साल तक बीत जाती है। और कुछ लोगों में मंगल की दशा मान लो 50 साल बाद आएगी, 60-70 में आएगी, तो उस दशा में उस स्थिति में जब मंगल का जो दोष है, जब मंगल का उतना प्रभावी नहीं रहता है, क्योंकि ग्रहों का जो प्रभावी पीरियड होता है उनकी दशाओं अंतर्दशाओं में ही लोगों के सामने आता है। तो ऐसी स्थितियों में मंगल दोष जो है उससे का जो पैनिक है उससे बचा जा सकता है। दूसरा है मंगल एक फायर प्लेनेट है, मंगल एक एग्रेसिव प्लेनेट है, और उसके साथ ही अगर शनि ग्रह या
अपोजिट जो पार्टनर है उसके उन घरों में शनि की स्थिति है, तो भी इसको काउंटर बैलेंस किया जा सकता है, क्योंकि शनि को भी सबसे ज्यादा वल्नरेबल प्लैनेट को माना जाता है इसमें, और मंगल को जो टक्कर देने वाला प्लैनेट है वो शनि का होता है। इसके अतिरिक्त ये चीजें मानी जाती हैं कि जैसे आप पहले बता चुके हैं कि जेंडर्स, मेल्स और फीमेल जो हैं, मंगल दोष उनकी दोनों की कुंडली में अगर सेम प्लेसेस में सेम प्लेनेट है तो वो मंगल दोष ना मान करके इसको मंगल योग मानना चाहिए। मंगल दोष वाले जो लोग हैं फायरी, एग्रेसिव, हॉट टेम्पर्ड होते हैं। दूसरी तरफ अगर मंगल योग आ जाता है तो इस तरह के लोगों में जो कॉम्पिटिटिव एबिलिटी है, लीडिंग ट्रेड्स हैं, वो सबसे ज़्यादा होते हैं, आर्गुमेंटल पावर ज़्यादा होती है, और वो विनर टाइप के लोग होते हैं, वो हारना नहीं जानते हैं। मंगल अगर दोष है तो मार्शल लाइफ, इंसान की जो मार्शल लाइफ है, वैवाहिक जीवन है, उसको प्रभावित करते हैं। लड़ाई झगड़ा, डिस्कॉर्ड, टेंशन मार्शल लाइफ पैदा करते हैं। मंगल दोष है तो ये भी है कि ऐसे लोगों या लड़कियों या लड़कों की जो शादी है वो जनरली 28 साल के बाद होती है, डिले हो जाती है। अगर दो मंगलिक युवकों, युवक और युवती की शादी हो जाती है, 28 साल से पहले हो जाती है, तो उनके प्लानिटरी कॉम्बिनेशन जो कंपेटिबल है, तो ये एक सबसे बड़ा योग होता है और बहुत अच्छी शादी कामयाब रहती है। अगर दोष हाई है, मांगलिक दोष हाई है, तो उस उन कपल्स की जो फाइनेंशियल और मैरिड लाइफ जो है वो बुरी तरह सफर भी हो सकती है, रिवर्सल अफेक्ट होती है। अब हम देखते हैं कि मंगल किन घरों में बैठने से किस प्रकार के मंगल दोष किस घर में किस प्रकार का फल देता है। अगर मंगल पहले घर में बैठा हो तो ये शादीशुदा जिंदगी में मार्शल कॉन्फ्लिक्ट देता है, का कारण बनता है। जो लोग सेकंड घर में मंगल दोष मानते हैं वो उनका यह है कि फैमिली लाइफ में और मैरिज लाइफ में जो है ट्रबल पैदा करता है। चौथे घर में जो मंगलिक दोष होता है उसे प्रोफेशनल फ्रंट पे घर की सुख शांति में जो है प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर 7th हाउस का है तो ये पति पत्नी के बीच में एक डोमिनेंस की, ईगो की, डिसहार्मनी की समस्या पैदा करता है। अष्टम में अगर मंगल का मंगल दोष बन रहा है तो ये पैटर्नल प्रॉपर्टी का लॉस, एक्सीडेंटल डेथ का कारण बनता है। अगर यही मंगल दोष जो है 12th हाउस में है तो इट में कॉज मेंटल स्ट्रेस एंड फैमिली लाइफ वुड बी अफेक्टेड। और मंगल जो 12th हाउस का जो मंगल दोष होता है ये एक व्यभिचारी योग भी बनाता है। रेमेडीज ऑफ मंगल दोष, दोस्तों जो रेमेडीज इसमें बताई जाती हैं कि आप हनुमान जी की पूजा करें, कुंभ विवाह करें, पीपल की पूजा करें, मंगल शांति का पाठ करें, नवग्रह करें, ट्यूसडे को ये करें, फलाना करें, ऐसा करें। इस प्रकार की रेमेडी जो है एक व्यस्त जीवन में कोई भी युवक या युवती जो है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये कभी कभार हो सकता है, कई जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, प्रोफेशनल रीजन हो, अपने बिजनेस के रीजन हो, कोई और रीजन हो, इन चीज़ों को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। इसलिए शादी का निर्णय करते समय अगर इन दोषों के ऊपर और इन एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर विचार कर ले जाए और कोशिश की जाए कि
मंगल दोष की परिस्थिति में आए और मंगल योग में शादी की जाए तो ये बहुत बढ़िया जीवन की जीने का सूचक होती है। और अगर कई केसों में देखा है कि मंगल दोष होता है लेकिन फिर भी वो शादी करने पे अड़े होते हैं, तो उस परिस्थिति में किसी ज्ञानी पंडित से, ज्योतिषाचार्य से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराया जाए। क्योंकि जो मैंने जो परिस्थितियां या जो कॉम्बिनेशन मैंने ऊपर बताए हैं, ये पूरे कंप्लीट कॉम्बिनेशन नहीं है। इसके अलावा और भी मंगलिक दोषों कैंसलेशन के योग कुंडली में होते हैं। एक आपकी कुंडली का गहन अध्ययन करके उन दोषों का परिहार, या कई बार ऐसे दोष होते ही नहीं है जिन दोषों को मान लिया जाता है, और युवक और युवतियां जो शादी करना चाहते हैं उनकी जिंदगी जो है वो परेशान होते हैं इस चीज को लेकर के। तो इसलिए जब ऐसी परिस्थिति आए तो कुंडली का विश्लेषण किसी ज्ञानी पंडित से करवाएं, ज्ञानी ज्योतिषाचार्य से कराएं। क्योंकि मंगल दोष जो है इसको नलीफाई करने के कई एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन जो है कुंडली में विद्यमान होते हैं। लेकिन अगर ये दोष कुंडली में परिलक्षित हो रहे हैं, स्पष्टता प्रथम दृष्टया आ रहे हैं, तो कई जो पंडित लोग ये सजेस्ट करते हैं कि आप ये उपाय कर लो, घट उपाय कर लो, ऐसा कर लो, वैसा करो। इस प्रकार का जुगाड़बाजी बिल्कुल भी जिंदगी में कभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हमने देखे हैं जिन लोगों की शादी जो है मंगल दोष के रहते कर दी गई है, जिस कारण उनकी ऐसे पति पत्नी की खुद की अपनी लाइफ तो बर्बाद होती है, उनके आगे आने वाली उनकी जो आगे औलाद, उनके जो बच्चे हैं, उनकी लाइफ भी इससे बर्बाद होती है। इसलिए शादी से पहले इन चीज़ों का अच्छी तरह से परीक्षण कर लिया जाए, तभी इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अदरवाइज इसमें समझौते करने की जो प्रवृत्ति है, जो कुछ पंडितों के टोटके होते हैं, उन पर कभी विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए हो तो मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।